जय मसीह की प्रेज लॉर्ड। आइए अपने स्थानों पे खड़े हों और उस परमेश्वर की महिमा करें, उस परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना करें और इस बात का अंगीकार करें कि हाँ परमेश्वर, तेरे बिन हम कुछ भी नहीं है। ये दिन तूने दिखाया है, ये सांसें तूने दी है और हम तेरे बिन कुछ भी नहीं है। यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदाबंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदाबंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा के तुझे दूं महिमा। यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको, मैं दुआ तुझसे, मैं दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। खाली हूँ भर दे मुझको, मैं दुआ तुझसे, मैं दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, तेरे। यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं
यीशु मसीह हमने गाकर अपने ख्याल तेरे सामने रखे हैं और हम चाहते हैं हमारे ख्याल तेरी मर्जी में पूरे हों। धन्यवाद करते हैं, आज की इबादत को तेरे हाथों में सौंपते हैं। कॉल टू वर्शिप से लेकर बेनेडिक्शन तक हम तेरे हुजूर बैठना चाहते हैं। हमसे बातें कर, हमसे हम कलाम हो। जिन लोगों को ये गैरत हुई, जो आए हैं, जो नहीं आ पाए, उन सबों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। चाहते हैं इनसे बातें कर ताकि और सीखें और तेरे नज़दीक आ जाएं और तुझे जान जाएं कि तू कितना सच्चा, कितना भला, कितना अच्छा परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में करना। आमीन। बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमें संभालता है और अपने भवन में लेकर के आता है। बहुत साधारण सी गवाही जो है दाऊद अपने भजन में लिखता है, और ये गवाही दाऊद की मिलती है आपको भजन संहिता 3 और उसकी 5वीं आयत में मिलती है। इसकी इस बात की गवाही जो दाऊद ने यहाँ दी है वो बहुतेरे लोग नहीं करते, लेकिन परमेश्वर के इस पुस्तक में, इस वचन में उसका जिक्र है। लिखा है, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है अजीज़ों कि हम लेट करके सो जाएं और खुदा हमें संभाले और उठाए और खड़ा करे और हमें फिर तंदुरुस्त रखे और हम अपनी ज़िंदगी के सभी काम करने पाएँ। ये समय होगा हम सबके पास में, जैसे इसने दाऊद ने अपने जीवन में गवाही दी और उसकी गवाही इस परमेश्वर के भवन में दर्ज है। हम भी अपनी गवाहियों को लेकर के आएँ और ऐसी कोई भी बात परमेश्वर के वचन से जो हम सबके हृदयों को छू जाए और आपके हृदय में भी उसने एक घर बनाया हो, हम सबसे भी बांटें ताकि हमारा भी ईमान और ऊंचा हो और हम भी आपसे कुछ सीखने वाले हो सकें। अपने मनों को तैयार करें, हम एक छोटे से कोरस में आगे चलेंगे और हम अपनी गवाहियों को लेकर ला सकते हैं। तेरी रहमतें, तेरी बरकतें, तेरा जलवा मुझे मिलता है। तेरी रहमतें, तेरी बरकतें, तेरा जलवा मुझे मिलता है। कुछ ना मांगू, कुछ ना चाहूं, कुछ ना मांगू, कुछ ना चाहूं, बिन मांगे सब मिलता है। तेरी रहमतें, तेरी बरकतें, तेरा जलवा मुझे मिलता है।
प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमारे मनों को, हमारे जीवनों को तैयार करता है गवाहियों के लिए। परमेश्वर के भजन में, उसकी पुस्तक में भजन संहिता 103 और उसकी दूसरी और तीसरी आयत कुछ इस प्रकार कहती है, लिखा है, हे मेरे मन, यहोवा के धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। किसी भी उपकार को ना भूलना। हम लोग भूल जाते हैं कि कब हम बीमार पड़े थे, कब हम तकलीफ में पड़े थे, कब खुदा ने हमारा ऐसे समयों में हमारा सहारा लिया, हमको सहारा दिया और हमको मदद किया, खड़ा किया। और जब हम बिल्कुल बेदम दिखते थे, खुदा बाप ने हमको उस बड़े दम से भरा जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। हमें लगता था कि शायद हम बेदम हो करके हम कुछ ना कर पाएंगे, लेकिन खुदा बाप ने हमें दम से भरा। और आगे लिखता है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। खुदा हमारे सभी अधर्मों को जो है वो क्षमा करता है, सभी अधर्मों को। किसी एक चुने हुए के लिए नहीं लिखा है कि इसको छोड़ देता है या उसको छोड़ देता है। लिखा है यहाँ पर, तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। खुदा बाप का धन्यवाद हो। बीत गए इस हफ्ते संडे की बात है, पिछले संडे की बात है, रात के 3 बजे थे, मतलब 3 AM था, और सोया हुआ था और अचानक से मेरे को रायगर चढ़ा। बहुत बुरे से जिस्म कांप रहा था, ठंडा था। हालांकि सैटरडे को मैं आया हुआ था, बिल्कुल ठीक था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, संडे को रात में 3 बजे के आसपास वो इतना तेज़ चढ़ा फीवर कि मैं बिल्कुल कांप रहा था और बाद में बुखार हुआ। हमने कहा खुदा बाप क्या होगा, और रात में ही उठ करके मैंने दवा ली। और सुबह फिर ऐसी स्थिति में नहीं था, इतनी कमज़ोरी थी कि मैं चर्च आ पाऊँ। तो फिर मैंने माफ़ी के लिए बोल दिया था और कि मैं नहीं आ पाऊँगा। मैंने मैसेज कर दिया था कि मैं नहीं आ पाऊँगा। लेकिन मैंने परमेश्वर के जो भी भवन में जो कुछ भी आराधना, स्तुति और परमेश्वर का वचन था, वो मैंने ऑनलाइन सुनता रहा और बिस्तर पे ही था और बिल्कुल जिस्म से टूटा हुआ था। हिम्मत नहीं थी कि खड़ा भी हो पाऊँ और चीज़ों को कर पाऊँ। बिल्कुल बुरी तरह से ब्रोकन था और दवाइयाँ चल नहीं थी, सब कुछ था। संडे की बारी आई और संडे को लगा कि शायद सब कुछ ठीक हो गया है। दुआएं हो रही, चर्च के लोगों ने दुआएं करी है और मेरे होली लैंड ग्रुप के मेंबर्स भी हैं और उन लोगों ने भी प्रार्थनाएं करी। खुदा का फजल है कि मैं बहुत हद तक मैं ठीक हो गया था और 80% मैं समझता हूँ कि मैं ठीक हो गया था। मुझे जब मैं मंडे को उठा तो मुझे लग रहा था कि आई एम ओके, आई विल बी एबल टू गो टू स्कूल। मैं सोच रहा था कि मैं अपनी जॉब पर आसानी से जाने पाऊँगा, लेकिन जैसे ही उठा और बाथरूम जाने के लिए हुआ तो मुझे चक्कर सा आने लगा। फिर मुझे लगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए और तकरीबन मुझे 20 मिनट लगे ये सोचने में कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, क्योंकि महीने का आखिर चल रहा था। हमने कहा एक छुट्टी लेने का मतलब है कि एक दिन का पैसा भी और कटेगा। तो कई बार सोचा कि यार पैसा कटवा लें कि अपनी सेहत पे ध्यान दे लें, और अंततः खुदा ने यही बोला कि बेटा तू आराम कर ले, ये तेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर तू भला चंगा रहेगा, ठीक रहेगा, तो तू आगे भी और अच्छे से चल सकता है। और एक दिन का आराम किया, दुआएं और भी हुई और खुदा बाप का धन्यवाद हो कि खुदा ने मेरे को पूर्ण रीति से ठीक किया और मैं ठीक होने पाया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करते हैं, वो महान है। भजन संहिता उसका 75वां अध्याय उसकी 6ठी आयत में लिखा है, क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वरी न्याय है, वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि मेरा फ्राइडे को रिजल्ट आना था और अचानक से शाम को मेरा रिजल्ट आया। खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि बहुत डर गई थी कि क्या होगा, लेकिन दुआ कर रही थी खुदा बाप कि आप मुझे अच्छे मार्क्स के साथ में पास करेंगे। इसलिए खुदा का धन्यवाद करती हूँ। खुदा ने मुझे फर्स्ट डिवीज़न से पास किया, मेरे एक्सपेक्टेशन से बढ़कर खुदा ने किया है। मैं इसके लिए खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि बढ़ती में उसने, जब बढ़ती सबके हिस्से में आई थी तो उसने मुझे भी दी। इसके लिए खुदा का धन्यवाद करते हैं। और वेंसडे, इस लास्ट वीक मैं बीमार थी वेंसडे तक उसके, लेकिन नेक्स्ट डे खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि जैसे ही मेरे लिए प्रेयर हुई, खुदा ने मुझे नेक्स्ट डे ही चंगाई दी। इसके लिए खुदा का धन्यवाद करते। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। हमारे बिशप साहब ने एक बार माइक को फेंक दिया गुस्से में, क्योंकि वो माइक चल नहीं रहा था, इंतजाम बेहतर नहीं था, तो उन्होंने गुस्सा दिखा दिया। हालांकि चर्च है तो गुस्सा नहीं आना चाहिए। बताना चाह रहा हूँ, मोनिल भाई ने एक अच्छी आयत को शेयर किया। दाऊद कह रहा है कि मैं यहोवा के मतलब परमेश्वर के सामने अपने आप को रखता था, लेट गया और सो गया, और यहोवा ने मुझे संभाला। सही बात है, जब आदमी जैसे ही लेटता है, इतना थका होता है, वो भी थका होता होगा, लेट गया और सो गया। मैं भी सो जाता हूँ, लेट गया और करवट जैसी ली वैसे सो गया, और उसके बाद क्या होता है, मैंने अलार्म लगा रखा है 5:15 बजे का, और वो हमें संभालता है। अलार्म से 5 मिनट पहले मैं अपना फ़ोन उठा के देखता हूँ कि क्या बजा, तो कहता हूँ अरे टाइम हो गया। जल्दी से उठ के जो रूटीन है उसको शुरू करता हूँ, और बेड से उठते ही, मतलब आपको भी सीखने के लिए बताता हूँ, बेड से उठते ही पहला कदम उतारते दुआ, और उसके बाद फ़ोन को चार्जिंग में लगाना और सीधे वॉशरूम में जाना। अब जब वहाँ पहुँच जाता हूँ तब अलार्म बजता है, जब वहाँ पहुँच जाता हूँ तब अलार्म बजता, तो फिर उसके बाद बजता रहता है। जब लौट के आता हूँ तो फिर उसको बंद करता हूँ। संभालता है, 5 मिनट पहले उठा के संभाल दिया उसने कि कहीं लेट ना हो जाओ। पहले ये अलार्म 5:30 बजे बज रहा था, अब 5:15 बजे बज रहा है, लेकिन उससे भी 5 मिनट पहले उठ जाता हूँ। बात सिर्फ यही नहीं, खुदा की गवाहियाँ तो हर पल हर समय होती हैं। हमारा 3 फेस कनेक्शन है, आपको मालूम है, और 3 फेस में से पेड़ से आंधी तूफान आया तो एक तार टूट गई, जिससे एक लाइन डेड हो गई, और रात में जब काम करने वाले आए तो उन्होंने उल्टा सीधा करके और किसी तरह की आपकी बत्ती चालू हो गई। कितना कर दिया। और हम सोचते रहे कि आज ज़माना वो आ गया कि हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं है, ऐसे कोई ऐसा फ़ोन करने वाला नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, जाऊंगा तो उससे मिलूंगा जय से, नहीं हमारे पास एक और आदमी है, उससे मिलूंगा, नहीं एक और आदमी है। सबके याद आता था कि वो आदमी है, ये आदमी है, पर इंतज़ार में था कि मैं जाऊंगा और कहूँगा। पर खुदा ने एक आदमी को मेरे पास भेजा। अरे हमने कहा बस याद आ गया मुझे अपना काम, एकदम से खुदा ने याद दिलाया। हमने कहा कि ऐसी बात है। उन्होंने कहा अपनी एड्रेस बताओ, एड्रेस बताया। उन्होंने हमारे से पीट करके फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद कि आज ही जाइएगा और उसको ठीक करा दीजिएगा। जेई को ऑर्डर किया, और जेई ने 6 बंदे 5 बंदे भेजे जल्दी से, और शाम या दोपहर हुई थी, 1-2 बजा था, और 2 बजे तक वो आके तार वार जोड़ के सब ठीक ठाक करके चले गए। कह रहे जय साहब कुछ देना तो पड़ता ही है इनको आने में। और बताना, ये सिर्फ चाहते हैं कि खुदा, आप इंतज़ार कर रहे ना कि खुदा करवा दे किसी तरह से। अगर खुदा करवा देता तो अच्छा था, ये अपने आप हो जाता। अब एक तार टूटी है, 1 महीना या शायद 1.5 महीना या 2 महीना गुजरा जा रहा है, और कोई किसी तरह से 3 फेस कनेक्शन का जो हमने बिल पे करते हैं 3 फेस का, उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। कैसे होगा, वहाँ बैठे बैठे सोचता रहता हूँ, इसको कहूँगा उससे कहूँगा। कभी छोटी सी एक दुआ ही कर दी, पर खुदा ने इतने आसानी से करवा दिया। वो व्यक्ति आए और उनको बताया, उन्होंने नंबर लिया, मेरा नंबर लिया, उनको जेई को दिया कि इनसे बात कर लीजिएगा, जल्दी से करा दीजिए, आज ही करा दीजिएगा, और सब आ गया, एक ही दिन में ठीक हो गया। कितना बड़ा हाथ है खुदा का। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। मैं गीत गाऊंगी जिससे परमेश्वर को महिमा मिले। वो छल के मेरी आत्मा में छल के, मैं नाचूंगा मैं गाऊंगा, यीशु ने मुझे बचाया। कोई समझे या ना समझे, मैं कैसे चुप रहूं। वो छल के दिन और रात, गिव मी ऑल, गिव माय लैम्प, गिव मी बर्निंग, गिव मी ऑल, गिव माय लैम्प माय प्रेज, गिव मी ऑल, गिव माय लैम्प, गिव मी बर्निंग, give me burning to the ray of a day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King
टू द किंग ऑफ किंग। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया हालेलूया। जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ, महान है, अच्छा है, पूरे हफ्ते संभाल रखा हूँ। परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ। पास्टर भी गवाही दे तो मुझे भी याद आया, मैं पिछले हफ्ते तो आने से कि मेरे में भी ऐसे ही बारिश हुई थी और लाइट जो है पता नहीं क्या हुआ, लाइटें नहीं आ रही। शाम से पूरी रात हो गया, पूरा दिन हो गया और सब लोग परेशान। फिर हम लोग प्रार्थना करते हैं हर दिन 3 बजे दिन में सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रार्थना में बोला गया कि सब लोग कि प्रार्थना करें कि लाइट आने पाए। और परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ कि जब 3 बजे प्रार्थना हो रही थी और प्रार्थना जैसे ही मतलब लाइट की हो रही थी, वो प्रार्थना जैसे ही ख़त्म हुई और 2 जो भाई साहब आए ढूंढ रहे हैं कि मतलब जो है किस घर में जो है लाइट नहीं आ रही। मैं परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ। मैं पड़ोसी आई कि बताई कहीं कि आप जो है कनेक्शन अपना सही करा लीजिए, देखो पर तो मैं परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। खुदाम यीशु मसीह का धन्यवाद करते, वो महान और भला परमेश्वर है और वो मौके देता है कि हम उसके नाम की स्तुति कर सके। और मेरे पास भी एक गवाही है, मेरी फ्रेंड की है। और अभी लास्ट वीक की बात है कि मेरी फ्रेंड का मेरे पास फ़ोन आया और वो कहने लगी कि कोमल दुआ कर दो और मेरे भाई की तबीयत ख़राब है। मैंने पूछा कि क्या हो गया, तो उसने बोला कि जो है मतलब सारे टेस्ट करवा लिए हैं लेकिन कुछ भी, अगर सारे टेस्ट नॉर्मल निकले हैं लेकिन पर तब भी इनको वीकनेस हो रही है और हाथ पैर जो एकदम से शेक होने लगते हैं और डर लगता है। मैंने कहा ठीक है हम दुआ करते हैं। मैंने कहा कि ये कैसे हो गया, तो वो बताने लगी कि एक दिन जो उनके बगल में पड़ोस में रहते हैं उनकी जो आंटी हैं उन्होंने आम दिया था खाने के लिए, उसके बाद से इनकी तबीयत ख़राब हो गई। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि हमने दुआ करी और रेगुलर दुआ कर रहे थे और उनको ये इविल्स का ही प्रॉब्लम था और सारी चीज़ें दिखा रहे थे लेकिन कहीं भी ठीक नहीं हो रहा था। खुदा का धन्यवाद करते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है अय्यूब में लिखा है, अय्यूब उसका
9वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है, वो तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी ताह नहीं लगती और इतने आशा कम करता है जो गिने नहीं जा सकते। हालेलुया, खुदा का धन्यवाद करते हैं कि आशा कम केवल वही करता है। और अभी मेरी कल बात हो रही थी तो बताया कि अभी वो बिल्कुल ठीक है। इसके लिए खुदा को सारा जलाल देते हैं कि वो अपने लोगों पर दया करता है। आज भी है खुदावन अपने लोगों पर दया कर रहा है और लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि वो अद्भुत और सामर्थी परमेश्वर है और अद्भुत काम करता है। और एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब मैं आईटीआई कर रही थी तो वो जो मेरी फ्रेंड है वो मानती नहीं है, कह रही मैं नास्तिक हूँ और मैं ना किसी भगवान को मानती हूँ, कुछ भी नहीं मानती। और जो है कोई नहीं है और उसके मम्मी पापा दोनों ही नहीं है, तो कहती है कि जो है मेरे मम्मी पापा को क्यों ले लिया। लेकिन मैंने उसको समझाया, मैंने कहा कि खुदा बाप है और वो अद्भुत काम करता है। और उस दिन जब उसका फ़ोन मेरे पास आया तो खुदावन महान है कि लोगों के जो पत्थर हृदय है उनको मांस में बदल देता है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, सारा जलाल खुदा को देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। जब पहले हम यहाँ नहीं आ रहे थे चर्च, तो मेरे घर पे परेशानी तो बहुत आई। हर एक परेशानी परिवार से जुड़ी है, इसलिए हम गवाही देने भी सोचते हैं क्या बताएं। तो दो छोटे वाले बेटे बहू दोनों घर से चले गए थे आपस में झगड़ा करके, और उसके परिवार वाले कहें पुलिस लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन हम दुआ करते रहे कि प्रभु यीशु मसीह हमको कुछ न होने पाए, हमारे परिवार को कुछ न होने पाए, सब वापस आ जाएं। तो जब हम पिछले संडे नहीं आ पाए, कोशिश बहुत किए लेकिन नहीं आ पाए, और हम चर्च नहीं आ पाते थे। चाहे जितना कोशिश करें, 10:30 बज जाए, 11:45 बज जाए, कहीं झगड़ा होने लगे, कहीं कोई आ जाए, लेकिन यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते। जब हम दुआ में और विश्वास में बने रहते हैं तो सारे हमारी हर एक काम मेरा सफल होता है। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। पिछले संडे तो हम नहीं आ पाए, कोशिश बहुत किए लेकिन फिर इस बार आए। और पिछले संडे जब हम आए थे तो बहुत टेंशन में थे, बहुत ज़्यादा टेंशन था हमको पारिवारिक, कि हर बात में कोई बात पूछता था तो हम रोने लगते थे, बात बताएं तो क्या बताएं। लेकिन आधा सीमा तक सब कुछ ठीक है इस समय। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा सारा आदर यीशु मसीह को मिले। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। साथ एक पद निकाले रोमियो की किताब, उसका 5वां अध्याय, उसकी 5वीं आयत। रोमियो 5 उसका 5वीं आयत। आपने अभी जल्दी पढ़ा था और शायद आपको उससे और कुछ चीज़ें भी याद आ जाएं। रोमियो 5 उसकी 5वीं आयत जी लिखा है कि और आशा से लज्जा नहीं होती। अगर आपने कहीं पर आशा लगाई है तो लज्जा नहीं होगी इसमें, और ख़ास तौर से जब अगर आपने खुदावन में आशा लगाई है तब तो हरगिज़ नहीं होनी की। हालेलुया। पर मालूम आपको मालूम बाइबल में एक भिखारी के बारे में जिक्र है जो कि क्या करता था कि भीख मांगने के लिए उसको जाकर बिठाते थे और वो भीख मांगता था मंदिर के फाटक पर, अगर आपको याद आ रहा हो। पर मालूम उसको कभी आशा ही नहीं थी कि कोई मैं जब भीख मांग रहा हूँ कोई आके मुझे ज़िंदगी दे देगा। हालेलुया। उसको बिल्कुल आशा नहीं थी कि मेरा जो रोज़ का रूटीन है वही करूँगा, वही मेरे लिए अच्छा है, लेकिन क्या मेरे उस काम करने से जो मैं भीख मांगता हूँ क्या मेरा जीवन बदल सकता है। आपको बताएं, उसको बिल्कुल आशा नहीं थी। पर पतरस यूहन्ना ने देखा और बोला यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर, और वो लंगड़ा चलने लगा। पर आपको बताएं, आप धन्य है जो आशा लगाते हैं। हालेलुया। जो खुदावंद उनकी सुनता है जो आशा नहीं लगाते, तो क्या आपकी नहीं सुनेगा। रोमियो में लिखा ना कि आशा से लज्जा नहीं होती। अगर आपने खुदावन पे आशा लगाई, आपने उस पर भरोसा रखा है, तो मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। वो अपने लोगों को भेज देगा कि जाओ इनके कनेक्शन सही कराओ, है ना, इनके काम बनाओ, इनकी चीज़ें इनमें बाधा हैं, ये सही करो। मैं विश्वास करता हूँ कि खुदावन पर जो आशा लगाते हैं वो कभी लज्जित नहीं होती। जो उसकी ओर ताकते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। मैं विश्वास करता हूँ कि उस खुदावन पर विश्वास बनाए रहें, उसकी ओर ताकते रहें, और आपको कभी लज्जा नहीं होती कि वो आपका सर कभी झुकने नहीं देगा। आइए खुदावन को जो जिंदा है उस यीशु नाम को महिमा दें, जिस नाम में शांति है, जिस नाम में कुव्वत है, उस नाम को और ऊंचे उठाएं, उस खुदावन को महिमा दें। एक अच्छे से गीत में खुदावन की आराधना करेंगे, खुशी के साथ उसकी महिमा गाएंगे। यीशु तेरा नाम प्यारे, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम प्यारे, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम प्यारे, यीशु तेरा नाम, ओ यीशु तेरा नाम प्यारे, यीशु तेरा नाम। तेरा बंदा पुकार रहा है, तेरा बंदा पुकार रहा है, तेरा बंदा पुकार रहा है, तेरा बंदा पुकार रहा है। ओ जिंदा तेरा नाम यीशु, जिंदा तेरा नाम, जिंदा तेरा नाम यीशु, जिंदा तेरा नाम, ओ जिंदा तेरा नाम यीशु, जिंदा तेरा नाम, जिंदा तेरा नाम यीशु, जिंदा तेरा नाम। मुझको जिंदगी दे रहा है, अब भी जिंदगी दे रहा है, मुझको जिंदगी दे रहा है, अब भी जिंदगी दे रहा है। भिखारी एक बैठा था, लंगड़ा जो था, लोगों के रहम पे बस पलता जो था। भिखारी एक बैठा था, लंगड़ा जो था, लोगों के रहम पे बस पलता जो था। यूहन्ना और पतरस ने देखा उसे, कहा जो है हमने वो देते तुझे। यूहन्ना और पतरस ने देखा उसे, कहा जो है हमने वो देते तुझे। है नाम यीशु का जो देता शिफा, है नाम यीशु का जो देता शिफा। ले नाम यीशु और हो जा खड़ा, वो लंगड़ा भी चलने लगा, तेरी तमजीद करने लगा, वो लंगड़ा भी चलने लगा, तेरी तमजीद करने लगा। यीशु तेरा नाम, ओ यीशु तेरा नाम प्यारे, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम प्यारे, यीशु तेरा नाम, ओ यीशु तेरा नाम प्यारे, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम प्यारे, यीशु तेरा नाम। तेरा बंदा पुकार रहा है, तेरा बंदा पुकार रहा है, तेरा बंदा पुकार रहा है, तेरा बंदा पुकार रहा है। नहीं
धुन गाएंगे, सुनाएंगे नया गीत, समान को दिखाएंगे, यीशु में है हमारी जीत। नई धुन गाएंगे, सिखाएंगे नया गीत, समान को दिखाएंगे, यीशु में है हमारी जीत। तेरे लिए मैं गाऊंगा, तेरे लिए मैं नाचूंगा, यीशु बस तेरे लिए। अल्लाह ला ला ला, अल्लाह ला ला ले, अल्लाह ला ला लेलुया, अल्लाह ला ला ला, अल्लाह ला ला ले, अल्लाह ला ला लेलुया, अल्लाह ला ला ला, अल्लाह ला ला ले, अल्लाह ला ला लेलुया, अल्लाह ला ला ला, अल्लाह ला ला ले, अल्लाह ला ला लेलुया। तू ही खुदा है, तू मेरा खुदा है, तू सबका ही एक खुदा है। तू ही खुदा है, तू मेरा खुदा है, तू सबका ही एक खुदा है। अल्लाह ला ला ला, अल्लाह ला ले, अल्लाह ला ला लेलुया, अल्लाह ला ला ला, अल्लाह ला ला ले, अल्लाह ला ला लेलुया, ला 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 ला, अल्लाह ला ला ले, अल्लाह ला ला लेलुया, अल्लाह ला ला ला, अल्लाह ला ला ले, अल्लाह ला ला लेलुया। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। करते हैं तुझको हम सलाम, सबसे ऊंचा है जो नाम। करते हैं तुझको हम सलाम, सबसे ऊंचा है वो नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। देखे हैं हमने लाखों ऐसे, पर कोई है नहीं तेरे जैसा। ऐसे वैसे तो है कितने, पर दीवाने हम तो हैं तेरे। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ही एक खुदा। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। करते हैं तुझको हम सलाम, सबसे ऊंचा है वो नाम। सबको करते हम सलाम, सबसे ऊंचा है वो नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दे शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दे शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। तेरे मैं पीछे पीछे चलूं, तेरे मैं पीछे पीछे चलूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का
नाम लेता रहूं। ओ तेरा बंदा पुकार रहा है, तेरा बंदा पुकार रहा है, तेरा बंदा पुकार रहा है, तेरा बंदा पुकार रहा है। जो हो तंग हाली ले नाम यीशु, न जाए बीमारी ले नाम यीशु। जो हो तंग हाली ले नाम यीशु, न जाए बीमारी ले नाम यीशु। जब अपनों ने छोड़ा ले नाम यीशु, जब अपनों ने छोड़ा ले नाम यीशु, जब अपनों ने छोड़ा ले नाम यीशु। वो जख्मों ने तोड़ा ले नाम यीशु, है आज भी काबिल वो नाम यीशु। जो करता है कामिल वो नाम यीशु, है आज भी कामिल वो नाम यीशु। जो करता है कामिल वो नाम यीशु। जो तू भी पुकारेगा नाम यीशु, जो तू भी पुकारेगा नाम यीशु। पता है मुसीबत में पाएगा तू यीशु नाम में मिलती नजात। वो ही देता है अपनी हयात, यीशु नाम में मिलती नजात। वो ही देता है अपनी यीशु नाम में मिलती नजात, यीशु नाम में मिलती नजात। वो ही देता है अपनी हयात, यीशु नाम में मिलती नजात। वो ही देता है अपनी। शाफी तेरा नाम, शाफी तेरा नाम यीशु, 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 शाफी तेरा नाम। तेरा बंदा पुकार रहा है, तेरा बंदा पुकार रहा है, तेरा बंदा पुकार रहा है, तेरा बंदा पुकार रहा है। ओ तेरा बंदा पुकार रहा है, तेरा बंदा पुकार रहा है, तेरा बंदा पुकार रहा है, तेरा बंदा पुकार रहा है। मुझको जिंदगी दे रहा है, अब भी जिंदगी दे रहा है। मुझको जिंदगी दे रहा है, अब भी जिंदगी दे रहा है। जो हो तंग हाली ना चाहे बीमारी जब अपनों ने छोड़ा यीशु, हो जख्मों ने तोड़ा ले नाम यीशु। है आज भी कामिल वो नाम यीशु, जो करता है कामिल वो नाम। आज काबिल है, आज भी काबिल वो नाम यीशु, जो करता है कामिल वो नाम यीशु। मालूम, अगर आप उस नाम को पुकारेंगे, अगर आप उस नाम को लेंगे, आपको बताएं आपके भी हालात बदल जाएंगे, आपकी भी सिचुएशंस चेंज हो सकती है, बदल सकती हैं, कि उस यीशु नाम में सामर्थ है जो हर एक चीज को बदल के रख देता है। आप विश्वास में हैं, आप उसकी ओर आशा लगाते हैं, आपको बताएं आपको लज्जा नहीं होगी। अब तक आपने क्या देखा है, अब तक आपने क्या सुना है, आपने किस पर भरोसा रखा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये जानता हूँ अगर आपने यीशु मसीह पर भरोसा रखना अब जान लिया है, सीख लिया है, आपको कभी लज्जा ना होगी, आप कभी लज्जित ना होंगे, आप कभी निराश ना होंगे, कि वो नाम है जो हमको आशा से भरता है। हालेलुया। उस नाम में आनंद है, उस नाम में शिफा है और चंगाई है, जो नाम है यीशु नाम। आइए उस खुदावन के मुबारक नाम को धन्य कहें और उसकी आराधना करें जिसके वो योग्य है। थैंक यू जीसस। अपने सर को झुकाकर उसके हुजूर आए, अपने हाथों को उठाकर उसके हुजूर आए। मैं विश्वास करता हूँ आज खुदावन का तख्त हमारे बीच होगा, आज बीमारियां जाती रहेंगी,
आज आपके जीवन में बरकत आना शुरू हो जाएगी। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आज आपके जीवन में काम करेगा। कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, फैमिली की हो, काम नहीं है, चीजें शायद बिगड़ रही हैं, बच्चे का क्या होगा, बहुत सी बातें मन में होंगी आप, लेकिन आज यहाँ सब छोड़ के जाएंगे, क्योंकि वो यीशु नाम आज सब कुछ बदलने पर है। आज उसके हुजूर सर झुका कर आए, आज उसके हुजूर अपने हाथों को फैला कर आए। तो खुदावन आज सुनने पर है, क्योंकि वो जिंदा खुदावन है। आज उसको वो महिमा दे जिसके वो योग्य है। सर को झुकाए, हाथों को उठाए, तेरे पास प्रभु मैं आता हूँ। तुझसे कहना ये चाहूँ, तेरे संग रहना चाहूँ, तेरे आगे मैं खुद को झुकाता। सर को झुकाए, सर को झुकाए, हाथों को उठाए, तेरे पास प्रभु मैं आता हूँ। तुझसे कहना ये चाहूँ, तेरे संग रहना चाहूँ, तेरे आगे मैं खुद को झुकाता हूँ। जिंदगी तुझसे मिली, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। विश्वास के साथ कहें, जिंदगी तुझसे मिली, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरे पास आता हूँ, तुझको मैं चाहता हूँ, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ। तेरे पास आता हूँ, तुझको मैं चाहता हूँ, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ। यीशु तेरे पास आता हूँ, तुझको मैं चाहता हूँ, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ। आवाज तेरी मैं सुनना चाहूँ, तुझ में फिरों से मैं भरना चाहूँ। करूँ जिंदगी और तुझे, तुझ में प्रभु यीशु मैं जीना चाहूँ। आवाज तेरी, आवाज तेरी मैं सुनना चाहूँ, तेरे पाक रूह से मैं भरना चाहूँ। तेरे चरणों में खुद को झुकाऊं, तुझको प्रभु यीशु मैं छूना चाहूँ। जिंदगी तुझसे मिली, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। उसके हाथ में तो अपने आप को जिंदगी प्रभु तुझसे मिली, तुझसे मिली, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरे पास आता हूँ, तुझको मैं चाहता हूँ, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ। तेरे पास आता हूँ, तुझको मैं चाहता हूँ, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ। तेरे पास आता हूँ, तुझको मैं चाहता हूँ, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ। हर जुबान कहे, तेरे पास आता हूँ, तुझको मैं चाहता हूँ, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ। उसके नाम को
विश्वास से कहें, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाता हूं, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाता हूं। हाँ प्रभु, हमने गाकर बहुत कोशिश की है, बहुत दिल से गाया है, और हम चाहते हैं तेरे नाम को ऊंचा उठाएं। पर मनुष्य है ही क्या, हम हैं ही क्या? हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा विवेक, हमारी जुबान, हमारा आत्मा, सब कुछ तो कमजोर दिखाई देता है। मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है सब पाप उत्पन्न होता है, फिर भी हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। तेरी मर्जी है तो हमारे इस उठाने को तू ग्रहण कर ले, और महिमा मिले तुझे, आदर मिले तुझे, और तेरा नाम जलाल पाए इस दुनिया में। हम अपनी जुबान से तुझे धन्य कहते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए जो तूने हमें दिया है। इन्हें सुनने के कान और ग्रहण करने वाला हृदय दे, मुझे बोलने की जुबान, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। बैठ जाएं। मैं रोज जो है खुदा के काम को अद्भुत रीति से देखता हूँ, अद्भुत रीति से। सिर्फ यही नहीं कि जैसे मैंने बताया कि बिजली का काम जो उम्मीद नहीं थी तो अचानक से हो गया। बहुत व्यस्त हूँ, उसके बावजूद दुआ करना शुरू कर देता हूँ कि मुझे बोलना, यीशु मसीह मुझे बोलना, मुझे बोलना। चलते फिरते कोई मैसेज दीजिए, कहीं भी दीजिए, कहीं कुछ ऐसा दीजिए, बताइए। कहीं बैठा था और बैठे बैठे एक चीज़ निकाली और यही मैसेज था। फिर हम सोचते रहे कि यीशु मसीह मैसेज, तो मैसेज वही था। अब हम बार बार सोचे कि मैसेज नहीं, मैसेज वही था। ये आंसर जुबान में, दिल में, मन में, हृदय में काम करने लगा। तो निकालें दूसरा इतिहास, और दूसरा इतिहास और 20वां अध्याय और 20वां पद। और वहाँ मेरी पहले ही से लाइन को अंडरलाइन कर रखा था, आयत को अंडरलाइन कर रखा था मैंने, और मुझे नहीं मालूम था कि आज का मैसेज यही है। और मैंने जब खोला तो पढ़ना शुरू किया तो हमने कहा ये तो मैसेज शायद। उसके बाद आत्मा ने काम किया और चीज़ें खुलती चली गईं और चीज़ें निकलती चली गईं और जानकारी आती गई। तो दूसरा इतिहास 20 अध्याय और 20वां पद। जी। वे सवेरे उठकर जी तकोआ के जंगल की ओर निकल गए। बिहान को उठे और जंगल की ओर निकल गए। जी। और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, रुक गया, चल रहा है और लेके भीड़ को चल रहा है। यहोशापात खुदा की तरफ से अगुवाई करने वाला व्यक्ति था और खुदा की अगुवाई कर रहा था, और चलते थोड़ी दूर चला और फिर जाके रुक गया। जी। खड़े होकर कहा, फिर खड़े होकर जितने लोग थे सबसे कहा, हे यहूदियों, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, मेरी सुनो। मुश्किल का समय था, बड़ी तकलीफ का समय था, बड़ी परेशानी का समय था। ये समय ऐसा था कि जो चल रहे हैं आगे क्या बीतेगा उन्हें कुछ नहीं हाल मालूम था। बहुत तकलीफ का समय था। आगे जंगल, एक जंगल है, आगे जंगल के मार्ग से निकलना है। पर वो कह रहा है, खड़ा हो गया, रुक गया और कहने लगा, मेरी सुनो, मेरी सुनो। जी। अब सुनो क्या कह रहा है। अपने परमेश्वर यहोवा पर फिर विश्वास उसने रखो। विश्वास के लिए कहा कि अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास इसका रखो। मतलब विश्वास से लोग टूटने लगे थे, कमजोर पड़ने लगे थे। कह रहे थे कि जो अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब जंगल की तरफ हम लोग जा रहे हैं, बताओ ये रास्ता चुना गया, यहोशापात तुम लेके चल रहे हो। फिर से उसने विश्वास में लोगों को खड़ा किया, एक ईमान, नया ईमान उसके उन लोगों के अंदर डालने की कोशिश करी। रुक गया और रुक के कहने लगा कि आगे बढ़ना ठीक नहीं, पहले इनको समझाना ठीक है। और वो समझाने लगा, रुक गया और समझाने लगा कि यहोवा पर विश्वास रखो। आज तुम लोग का विश्वास में क्या हो गया, कमी आ गई।
कहां से कमी आ गई? मैं आगे आगे चल रहा हूं जी। तब तुम स्थिर रहोगे। तब तुम स्थिर रहोगे। जब विश्वास में रहोगे तभी स्थिर रहोगे, वरना स्थिर नहीं, अस्थिर हो जाओगे, डगमगा जाओगे, स्थिर नहीं रहने पाओगे जी। उसके नबियों की प्रतीति करो। एक बात पहली उसने सिखाई कि यहोवा पर विश्वास करो और उसके नबियों की प्रतीति करो जी। तब तुम कृतज्ञ हो जाओगे। तब तुम क्या होगे? कृतज्ञ मतलब जीत जाओगे और बढ़ जाओगे, तरक्की कर जाओगे, उन्नति कर जाओगे, पर नबियों की प्रतीति करो। प्रतीति का मतलब नबियों ने जो कुछ करा, जो कुछ बताया, जो कुछ कहा, जो कुछ, उनको विश्वास में रखे रहो, गांठ बांधे रहो उसको कि हाँ वो बोलता था, नबी ऐसे बोलता था, वो ऐसे बोलता था, वो ऐसे बोलता था, वो ऐसे, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था। उनकी प्रतीति करो, मतलब उनकी राहों पे चलो, उनके नक्शे कदम पे चलो, उनकी आदतों को, स्वभाव को, चीजों को अपने अंदर पिरो लो। और यहोवा पर विश्वास, दो चीजों पर जोर दे रहा है कि विश्वास करो। यहोवा पर विश्वास जो तुम्हारा कमजोर हो गया है, फिर से दृढ़ हो और विश्वास करो। रुक जाने के बाद एक नई शिक्षा, एक नई आत्मा से भरे जाने का उम्मीद। अभी ये टूटे हुए लोग हैं, ये कमजोर हैं, पर ये कमजोरी के लिए एक इलाज था। इससे पहले भी उसने इलाज किया। 18 आयत को पढ़े, इससे पहले इलाज किया उसने जी। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका खूब झुका, नीचे झुक गया बिल्कुल भूमि की ओर जी। और सब यहूदियों और हाँ। यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिरकर यहोवा को दंडवत किया। ये वाला काम बहुत अच्छा था ना। अब मार्ग सीधा होने लगा है, चीजें अच्छी होने लगी हैं। शुरुआत किसने की? यहोशापात ने किया। एक अच्छा दर्शन, एक अच्छा तरीका, एक अच्छी उम्मीद, एक खुशी का पैगाम फिर से शुरू हो रहा है। उसने कहा कि मैं इसे जीत नहीं पाऊंगा, मैं खुदा के सामने झुक जाता हूँ, मैं खुदा के सामने गिर जाता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा झुक जाता हूँ। अभी इस भीड़ को लेके चलना मेरे लिए मुसीबत है, इस कलीसिया को लेके चलना मेरे लिए मुसीबत है, मैं नहीं लेके चल पाऊंगा। आगे क्या होने वाला है मुझे नहीं मालूम, मुझे बहुत जंगल से निकलना होगा, बहुत दूरी अभी तय करनी है, बहुत कुछ अभी बाकी रह गया है। ये सब चीजें उसको बहुत परेशान कर रही थी, पर उसने एक काम किया। उसने एक काम किया, सबसे पहले अपने आप को नम्र और दीन बना के यहोवा के सामने अपनी सारी कमजोरियों को डालकर भूमि की ओर गिरा और झुक गया, और झुककर अपनी कुछ बातें कहने लगा। और इसी बीच में सबको गैरत आई, कलीसिया को गैरत आई, पीछे चल रहे यहूदियों को गैरत आई, इजरायलियों को गैरत आई। उन्होंने भूमि की ओर मुंह के बल गिरना शुरू कर दिया और आश्चर्य कर्म होने लगे, और आश्चर्य कर्म होने लगे। मजा आने लगा, चेंजेस आने लगे, परिवर्तन आने लगा, चीजें बदलने लगी, विश्वास में दृढ़ हो गए। यहोशापात ने एक अच्छा काम किया, भूमि की ओर गिर के, झुक के, और सब उसकी पीछे पीछे गिर पड़े मुंह के बल। चीजें बदल गई। चीजों को बदलने के लिए कुछ करना है आपको। चीजों को बदलने के लिए आपको नम्र बनना है, आपको दीन बनना है, आपको झुक जाना है, आपको डाउन होना है। डाउन नहीं हो रहे हैं हम, डाउन नहीं हो रहे हैं, हमारा ईगो डाउन नहीं हो रहा है, हमारी प्रॉब्लम जा नहीं रही है, हमारी कमजोरी जा नहीं रही है, और हम चाहते हैं कि हम जंगल को पार कर जाएं, हम जंगल को पार कर जाएं। जो जंगल लिखा है बड़ा खतरनाक जंगल था, जंगल से निकलना है। अभी मार्ग बहुत लंबा है, दूरी बहुत लंबी है, आपके भी जीवन की, हमारे जीवन की दूरी अभी बहुत लंबी है। हमें पार करना है ये जीवन का मार्ग, तो हमको कैसे करना है? झुक जाओ भाई, नम्र बन जाओ, दीन बन जाओ, ऐसा बन जाओ, वैसे बन जाओ, किसी तरह से अपना काम चला लो। और सब इजरायली और यहूदी पकड़बाज थे, लगता है ये जल्दी झुकते नहीं थे। अगर यहोशापात ना झुक जाता तो वो अगुवाई कर रहा था, जो अगुवाई कर रहा वो झुक रहा है, तो सबको चाहिए कि झुक जाए। कोई नहीं बचा, सबने मुंह के बल गिरकर दंडवत की और मार्ग निकल गया। पुराने नियम की बात है, बात पुराने नियम की है। आज नए नियम में लेकर आता हूं आपको, अब नए नियम में लेकर आता हूं। जैसा वहां पे किया गया था, आज जरूरत नए नियम में भी वैसे ही है। आज नए नियम में भी वैसी जरूरत है। पुराने नियम को तो हम पढ़कर एक दृष्टांत समझते हैं, एक विश्वास में दृढ़ होने का तरीका समझते हैं,
बाइबल पे खड़े होने का तरीका समझते हैं कि हमको खड़े होने का जरिया मिल रहा है। ये विश्वास हमको खड़ा कर देता है, ये ईमान हमारे अंदर मजबूती ला देता है। अब हम नए नियम से अपनी मजबूती को देखना चाहते हैं, आईने में देखना चाहते हैं। देखना ये चाहते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह ने अपने काम को किया, किस तरह से यीशु मसीह ने अपने काम को किया। बात यीशु मसीह की है और आखिरी बात सिर्फ ये है कि उसने बलिदान दे दिया। अगर वो बलिदान न देता तो हमारी कलीसिया का कोई मतलब नहीं होता। अगर वो मर के जी ना उठता तो कलीसिया का कोई मकसद ना होता। कलीसिया बनती पौलुस ने अपने ज़माने में बना ली थी, वो नई शताब्दी में बड़ी मुश्किल से बनाई थी। बहुत बहुत टक्करें खाई, बहुत बहुत धोखे खाए, बड़ी बड़ी पिटाई हुई, बड़े कोड़े खाए, बहुत मुश्किलें उठाई, पर यीशु मसीह ने जो बलिदान दे दिया उस बलिदान को नहीं भूलना है, उस बलिदान को नहीं भूलना है। यहोशापात ने याद दिलाया था, यहोवा पर विश्वास रखो, यहोवा पर विश्वास रखो। आज आपको सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास रखना है, यीशु मसीह पर विश्वास रखो। और जो नबियों ने, उसने कहा था नबियों की प्रतीति करो। दो चीजें, हम अब उस समय से यहोवा पर विश्वास की बात कर रहे थे, अब हम यीशु मसीह की विश्वास की बात कर रहे हैं। यीशु मसीह पर विश्वास रखो और रसूलों पर, प्रेरितों पर, चेलों पर, जिन्होंने दुख उठा उठा के कलीसिया बनाई, उन पर उनका अनुसरण करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, उनकी लिखी हुई बातों को समझो, उनके माफिक चलो। आज जरूरत उन बातों को, जो दो बातें वहां पुराने नियम में हमने यहोशापात के थ्रू देखी, वहां से छोड़कर नए नियम में हम इन्हीं बातों को गौर करेंगे और देखेंगे कि हम, पहली बात कि हम यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया। हमारा दृढ़ विश्वास यही होना चाहिए, यीशु मसीह पर विश्वास रखो। जैसे यहोशापात ने कहा, मैं आज आपसे कहता हूं कि यीशु मसीह पर विश्वास रखो और नबियों की प्रतीति करो। आज नबियों की प्रतीति नहीं करनी, प्रतीति किसकी करनी है? रसूलों की करनी है, प्रेरितों की करनी है, जिन्होंने बाइबल में अपनी कुछ बातें लिखी हैं। अरे उनको पढ़ो तो उनके पढ़ने से भी आपके आंसू निकलेंगे, उनके पढ़ने से भी आपको आनंद पहुंचेगा, उसके पढ़ने से भी आपको मजा आएगा, उनके पढ़ने से आपके ईमान बढ़ जाएगा। उनके पढ़ने से उन चीज़ों को जो वो पढ़ गए, एक एक अध्याय जो यहूदा लिख गया, उसमें इतनी ताकत, इतनी शक्ति भरी हुई है। एक अध्याय में इतनी ढेर सी बातें। पौलुस ने तो 13 पत्रियां लिखी, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। तो आइए निकलें, दो बातों पे हमें, यीशु मसीह पर विश्वास करो, ये क्योंकि वो बलिदान चढ़ गया, इस बात पे हमें विश्वास करना है। और रसूलों की प्रतीति करो और उनसे सीखो, जैसा वो बने, जैसा उन्होंने किया वैसा हमें करना। पहला कुरिन्थियों निकालें और 9वां अध्याय निकालें। पहला कुरिन्थियों और 9वां अध्याय। पहला कुरिन्थियों और 9वां अध्याय 27 पद। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ। यहाँ पे झुक के दंडवत करने की बात नहीं कर रहा है, हमें सिखा रहा है, हमें बता रहा है तरीका क्या है खुदा के पास, और खुदा के काम करने का तरीका क्या है, खुदा की बादशाहत को लेके चलने का तरीका क्या है, कैसे हम लेके चल सकते हैं, कलीसिया को कैसे लेके चलते हैं, इस्राएलियों को और यहूदियों को कैसे लेके चल सकते हैं। उनके सामने हमको नमूना बनना पड़ेगा, उनके सामने हमको नमूना बनना पड़ेगा। मैं अपनी देह को क्या करता हूँ? मारता और कूटता हूँ। भाई अपनी देह को मारता कूटता क्यों है? सब जानते हैं ना क्यों मारता? अपने आप को नम्र दीन बनाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूँ। मैं घूंसे मारता हूँ अपनी देह पे कि मैं तो अच्छा आदमी नहीं हूँ, मैंने अच्छे काम नहीं किए, मैंने अच्छी सेवकाई नहीं की, मैंने ये अच्छा नहीं किया, मैंने वो अपनी निर्बलताओं के लिए अपने आप को, अपनी कमजोरियों को याद करके वो अपने आप को मारता और कूटता है। क्या हम मारते कूटते हैं अपनी देह को? हम मारते कूटते हैं अपनी देह को, कई तरह से मार सकते हैं। मैंने कई दिन लगातार टीवी नहीं खोला, मैंने कहा नहीं, मेरा मूड नहीं है। कब खोलता हूँ? केवल 9 बजे जब खाना प्लेट में होता है तो टीवी की तरफ देखता हूँ, 1 बजे जब खाना प्लेट में होता है तब टीवी की तरफ देखता हूँ,
और एक ही चैनल पे न्यूज़ को देख लेता हूँ कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, और उतना ही देर 20 मिनट 25 मिनट, उसके बाद कुछ नहीं। मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूँ अपनी कमजोरियों के कारण। वो अपनी कमजोरियों को जांच रहा था, लग रहा उसने चेक किया कि मैं वहां सिलेक्शन नहीं कर पाया, मैं वहां पे कलीसिया नहीं बना पाया, मैंने ये नहीं काम किया, मैंने वो काम नहीं किया, मैं गया तो लेकिन वो लोग अभी तक नहीं सुधरे, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो देखो उन्होंने विरोध किया, उसने क्यों कह दिया सकल धर्म के बैरी। वो पजल्ड हो चुका था, परेशान हो चुका था। ये नहीं समझ रहे हैं, ये नहीं सुनते हैं, ये समझते ही नहीं है, ये जो बात समझाई जा रही है वो समझ नहीं रहे हैं। कई जगह उसका फेलियर था, लग रहा फेलियर के लिए कह रहा मैं मारता हूँ कूटता हूँ। कहीं ना कहीं कोई बात छिपी है जो शो नहीं की गई बाइबल में। जैसे बहुत सी बातें शो नहीं की जाती बाइबल में। मैं किसी से बात कर रहा था तो मैंने कहा कि यीशु मसीह जब चेलों के साथ चल रहे थे और नाव पर सब लोग सवार होकर बड़ी दूर निकल गए, और यीशु मसीह क्या करने लगे थे? क्या करने लगे थे यीशु मसीह? शायद मुझे बताने में शर्म नहीं आती, लजाता नहीं, मैं लजाता नहीं, कारण कुछ भी हो सकता है। यीशु मसीह मनुष्य था और परमेश्वर भी था, वो मैं लजाता नहीं। उन्होंने कहा तुम लोग चलो मैं आता हूँ, चाहे इसको बंद कर दीजिए, आप ही लोग सुन लीजिए, या कोई और कारण है? वो मनुष्य थे, मैं नहीं लजाता। हम ढूंढते हैं कि यीशु मसीह रुक क्यों गए थे पीछे। सब जब नाव पे सब चढ़ रहे हैं तो यीशु मसीह पीछे क्यों रुक गए थे? यीशु मसीह पीछे क्यों रुक गए थे? सब नाव पे आगे निकल गए और यीशु मसीह आवश्यकता पड़ने पर यीशु मसीह ने पानी पे चल के दिखाया, नहीं तो पैदल उन्हीं के नाव पे बैठ जाते हैं। मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूँ। जरूरत इसी बात की है कि हम अपनी देह को क्या मारते हैं, क्या अपनी देह को कूटते हैं, क्या अपनी निर्बलताओं को, अपनी कमजोरियों को स्मरण करते हैं। इन्हीं बातों को देख के मैंने टीवी नहीं खोला। ये देह को मारना और कूटना है। मैं क्या घूसे ही मारूं, इसी से मालूम होगा? नहीं, मुझे कोई अच्छी वस्तु समझ में नहीं आ रही है, मुझे कोई अच्छी वस्तु समझ में नहीं आ रही है, हैं? ये खा लो, नहीं मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है, मेरे अंदर कोई दुख पनप रहा है, कोई आने वाला, मुझे प्रतीति हो रही है कि कोई एक बड़ा दुख आने वाला है, एक बड़ा दुख आने वाला है, एक बड़ी तकलीफ होगी तुम्हें, एक पीड़ा होगी तुम्हें, एक तकलीफ होगी तुम्हें, एक बड़ी पीड़ा होने वाली है तुम्हारे पास। हम ढूंढ नहीं पा रहे यीशु मसीह क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। हम क्या समझ नहीं पा रहे कि वो पीड़ा कौन सी है, वो दर्द कौन सा है, वो तकलीफ है, हल्का हल्का दर्द है अंदर, कोई तकलीफ है, लेकिन उस जानकारी में नहीं आ रही क्या हो रहा है। उस तकलीफ के कारण ना टीवी खुल रहा है, ना 2 रोटी में से एक ही रोटी खा रहा हूँ, तकलीफ है। मैं अपनी देह को कैसे मार रहे हैं? एक रोटी खा के हम मार रहे हैं। अपनी देह को कैसे कूट रहे हैं? टीवी ना खोल के कूट रहे हैं। अपनी इंजॉयमेंट की चीजें या जो चीजें हमें पसंद आ रही हैं वो हम ले नहीं रहे हैं। जी, वश में लाने के लिए अपने आप को, अपनी देह को, अपनी आत्मा को, अपने मन को, हृदय को, विवेक को वश में लाने के लिए काम कर रहा हूँ, और हमें वश में लाने के लिए करना। जी, ऐसा ना हो कि जी औरों को प्रचार करके आहा, मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मैं औरों को प्रचार करने के लायक ही नहीं रहूंगा, है? मैं औरों को प्रचार करके आप ही निकम्मा ठहरूं, मैं आपको प्रचार करके खुद ही निकम्मा ठहरूं, खुदा की दृष्टि में तो क्या फायदा होगा? मैं आपको प्रचार करूं और खुद निकम्मा ठहरूं तो क्या फायदा होगा? इसका कोई मकसद नहीं है कि मैं वही बुरे काम कर रहा हूं, वही सब चीजें कर रहा हूं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थे, मैं कर रहा हूं, पर आपको कह रहा हूं आप ना करिएगा, आप ना करिएगा, आप ना करिएगा। यीशु मसीह ने बहुत डांटा ना, तुम सौंफ और पुदीने का तो दशमांश देते हो, पर तुम्हारा दिल मुझसे बहुत दूर रहता है, मेरे जैसे काम नहीं करते हो, मेरी बातों को मानते नहीं, मेरी आज्ञाओं को मानते नहीं, अपने आप को चेंज नहीं करते हो, अपने आप को बदलते नहीं, अपने आप को छोटा नहीं बनाते हो। ऐसे ऐसे लोग छोटा बनाते हैं। मैंने देखा कि हाथ जोड़कर माफी मांग के कलीसिया में लोगों को जाकर बातें करते हैं। हम तो उनके साथ रहने वालों में से है ना। कार लेके मैं जाता था
और किस घर में किस कौन सा मेंबर बुरा मान गया उसको कैसे पकड़ के ले आए हाथ जोड़ के, और मैं अपने आप को मारता कूटता और सब कुछ करता हूं जी। ये है तरीका जो यहोशा पात्र कर रहा था, विश्वास में बढ़ाने के कह रहा था नबियों की सुनो, आज रसूलों की सुनो। रसूल कर क्या रहे थे? वो अपने आप को मार रहे थे, अपने आप को कूट रहे थे, अपने आप को, मैं प्रचार कर कहीं ऐसा ना हो कि खुद ही निकम्मा ठहरूं। अपने निकम्मेपन को ढांकने के लिए वो मार रहा है, कूट रहा है, समझा रहा है, कह रहा नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा। 8वें अध्याय का, इसी में 8वें अध्याय में 9वां पद पढ़ें। परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं हमारी आजादी, हम पादरी बन गए हैं तो हमारे पास आजादी, हम जिसको चाहे जो बोल देंगे। हम पादरी बन गए हैं, हम जिसको चाहे स्टैंड अप, खड़े हो जा। अरे हम स्कूल में टीचर नहीं है भाई, हम पादरी हैं। तो तुम्हारी ये स्वतंत्रता जी कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण, कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण ना बन जाए। निर्बल, अरे हर आदमी निर्बल है? अभी हम इनसे बदतमीजी से बोल देंगे तो अभी कहेंगे जा रखत में हम नहीं आएंगे तुम्हारे चर्च है। कलीसिया में कैसे काम करना है, कितना झुकना है, कितना उठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना है, ये सब फिर से पढ़ के सुनाए। अच्छा लगता है, सीखने वाली बातें हैं। परंतु सावधान, यहाँ उसमें कुछ ठेठ हिंदी में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लिखी है, हमारे में लिखा चौकस रहो। चौकस, हमें चौकस रहने की जरूरत है। चौकस मतलब ये वर्ड हमको बहुत अच्छा लगता है। सावधान तो विश्राम, सावधान, अगर सावधान बोले तो ऐसे, जब पुलिस महकमे में या आर्मी में सावधान करें तो बिल्कुल ऐसे सावधान, लेकिन चौकस, सावधान और चौकस, चौकस में दम दिखाई देता है। चौकस रहेंगे माइंड से, हृदय से, विवेक से, आत्मा से चौकस रहेंगे। सावधान तो हम सीधे खड़े हो जाएंगे, मुट्ठी बांध के दोनों, और खड़े हो जाएंगे, ये सावधान है। और विश्राम, सावधान और विश्राम हम लोग जानते हैं ना। सावधान, दोनों पैर खोल के खड़े हो जा भाई, विश्राम हालत में खड़े हो गए। सावधान, चौकस, चौकस रहो मतलब अलर्ट रहो, इतना तैयार रहो कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, कोई तुम्हें बहकाने ना पाए, किसी बला से तुम सामना करो तो हार ना जाओ। चौकस रहो जी। परंतु चौकस रहो जी, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता, हमारी ये स्वतंत्रता, हमें आज़ादी दी गई है कि हम जिसको चाहें, एक को इधर भेज दें, एक को उधर भेज दें, एक को उधर भेज दें। और तुम नहीं आए, तुमने ऑफरिंग नहीं की, नहीं तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ये किया, तुम जाते हो क्या करते हो, तुम विजिट नहीं करते हो। हम सबको हड़काएं, सबको समझाएं, सबको अपनी मर्जी करके बताएं जी। चौकस रहें, कहीं ये तुम्हारी स्वतंत्रता, हमें हमारे पास यहाँ पे आज़ादी दी गई है कि हम आज़ादी के साथ आपको प्रचार करें। अगर हम आपको कड़वा ही कड़वा प्रचार कर देंगे तो कहेंगे यार तो भैया फिर कड़वा ही प्रचार करते हैं। क्या हरी हरी चराइयों में चराता है वो, हमें कहाँ चराता है? हरी हरी, भाई पादरी हो तो हरी हरी चराइयों में चराओ लोगों को, हरी हरी चराइयों में। यहोवा हमें हरी हरी चराइयों में चराता है ताकि जानवर सुडौल और खूब अच्छे हो, खूब दुधारू हो ना। तो कलीसिया भी यही है, हरी हरी चराइयों में चराओगे तो जानवर, जैसे जानवर वैसे हमारी कलीसिया में लोग बहुत हेल्दी रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे और दुधारू रहेंगे, जिनसे बड़ा दूध निकलेगा। 5 किलो दूध देने वाली गाय अगर सूखे में पैरा खिला दो तो 2.5 किलो देगी दूध, और अगर उसको हरी हरी चराइयों में चरा दो तो वो 5 किलो दूध दे देगी। ऐसे ही कलीसिया में भी है कि आप हरी हरी चराइयों में चरा रहे हैं या सूखा चारा खिला रहे हैं या कड़वा चारा खिला रहे हैं जी। और पढ़ें, कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण ये हो जाए। कहीं तुम्हारी ये आज़ादी कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण न बन जाए।
ठोकर का कारण है, ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए। हमारे वर्ड, हमारा प्रचार, हमारी चीज़ें, किसी के लिए ठोकर का कारण बन जाती है तो हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। खुदा से 10 बार गिरते कहते हैं कि हमने वो ऐसा प्रचार किया कि उनको ठोकर लग गई। क्योंकि ठोकर के लिए अगर हमको बचना है भाई ठोकर से, और ठोकर के लिए हम दुआ इसलिए करते हैं, माफ़ी इसलिए मांगते हैं कि यीशु मसीह ने कह दिया जो किसी को ठोकर खिलाए उसको क्या करा जाए। इन लोगों को बाइबल किसी को आती नहीं है, हाँ, उसके गले में बड़ा सा पत्थर बांधकर क्या कर दिया जाए, गहरे समुद्र में। तो बचना है कि नहीं बचना है, ये हमको तो बचना है। गहरे समुद्र में डुबोया जाए, और फिर वो इसलिए पत्थर बांधा जाता है कि वो ऊपर तैर के निकल, बॉडी भी ना निकलने पाए, अंदर ही अंदर मछली खा जाए। जी, तो हमें सीखना है, सीखना है। बड़ा अच्छा वर्ड मिला था यहोशापात ने, कितना अच्छे से सबको दंडवत करवा लिया, सबको झुका दिया, सबको नीचे ला दिया, और उसके बाद वो जंगल के मार्ग से चला और कितने अच्छे से लेके चला। हमको भी जंगल के मार्ग से लिंक करके चलना है। यहोशापात की नकल कीजिए और यहाँ नए नियम में आ जाइए, तो यीशु मसीह पे बिलीव करवाइए, लोगों को विश्वास कराइए बलिदान के लिए, और उसके बाद ये दिखाइए कि सच में यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया। ये तो तुम्हारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और रसूलों की प्रतीति करो, जो ये कह रहे हैं, नबी लोग जो कह रहे हैं, जो अपनी बातों को लिखा है इन्होंने, जो चेलों ने लिखा है, इसकी प्रतीति करो, इसका विश्वास करो और इसमें चलो, इसको मानो। अगर नहीं मान रहे हो तो फिर मसीहत में कमज़ोर हैं। हम मसीहत में कमज़ोर हम भी हैं, आप भी हैं, कोई बात नहीं, सब कमज़ोर हैं। पर जहां तक पहुंचे हो उसके मुताबिक चलो। बाइबल में लिखा है जहां तक पहुंचे हो। ये हमारी औकात दिखा रहा है वर्ड हमें, ये हमारी औकात हमें दिखाता है कि जहां तक पहुंचे हो कलाम के मुताबिक, उसके मुताबिक चलो। आप पहुंचे कहां तक हो, कहां तक पहुंचे आप, जहां तक पहुंचे हो उसके मुताबिक चलो। लिखा है ना वचन में, मैं अपनी वर्ड नहीं बोल रहा हूं, ये वचन में लिखा है जहां तक पहुंचे हो उसके मुताबिक चलो। अगर उसके मुताबिक नहीं चल रहे हो तो इसका मतलब तुम अपने मन के मुताबिक चल रहे हो। जहां तक कलाम को सीख कर पहुंचे हो, जिस स्टैंडर्ड में आ गए हो, जिस स्तर पे आ गए हो, उसके मुताबिक चलो। जो ओहदे पे आ गए हो, जिस पोस्ट पे आ गए हो, जो काम तुम्हें सौंपे गए हैं, उसके मुताबिक चलो। इफिसियों की पुस्तक 5वां अध्याय, इफिसियों की पुस्तक 5वां अध्याय। सच में खुदा बातें करता है, ढूंढना नहीं पड़ता, वचन को ढूंढना नहीं पड़ता, खुदा बातें करता है। खाली दुआ करते रहिए, खुदा बातें करेगा कि आज का कलाम होना क्या चाहिए, कल की ज़रूरत होती क्या है, परसों की ज़रूरत है क्या ज़रूरत के मुताबिक कलाम बोया जा रहा है, कलीसियाओं में क्या ज़रूरत के मुताबिक कलाम बोया जा रहा है। इफिसियों 5 अध्याय 2 पद। आप प्रेम में चलो, और प्रेम में चलो। ये तो बड़ा मुश्किल है, हम तो भाई अपनी चाल चलते हैं ना, हम अपनी चाल चलते हैं। और प्रेम में चलो। जिन्होंने हमको धोखा दे दिया, जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी कर दी, जो हमारी कलीसिया में हमने उनके लिए किया और वो हमारे साथ नहीं चले, हम आज 20 साल पहले भी पीछे जाते हैं तब भी देखते हैं, फिर भी आज हमारे प्रेम संबंध उनसे बने हैं, फिर भी आज उनसे हमारे प्रेम संबंध बने हैं। कहते हैं आपके लिए तो हम पूरे सब चीज़ों में तैयार हैं। 20 साल पहले वाले भी कहते हैं। 20 साल पहले भी एनॉइंटिंग इससे ज़्यादा थी, जब शुरुआत की थी एनॉइंटिंग इससे ज़्यादा थी। कह देते थे और खुदा करता था। एक फैमिली रहती है एलडीको में, उन्होंने हमसे कहा कि हमारी लड़की के लिए भैया दुआ करिए कि इसकी शादी हो जाए। देखिए इसने बीएड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और एक काम करिए आपके यहाँ एक पादरी है उससे करवा दीजिए, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। तो हमने कहा यह असंभव है, यह असंभव है। पादरी के लिए लड़की बहुत अच्छी पादरी के मतलब की होनी चाहिए, वरना नहीं वो करेंगे, वो करेंगे नहीं। इसके पीछे वही नहीं, उसके पीछे और भी लोग हैं, नहीं तो वो करेंगे नहीं।
हमने कहा आपकी लड़की की शादी अच्छी होगी, हम आपको बताते हैं। एक दिन बैठे थे तो कहने आपने कहा था बताएंगे, हमने कहा हाँ। हमने चलिए दुआ करते हैं, दुआ करा। हमने कहा कि आपकी लड़की विदेश जाने वाली है। कह रहे हाँ वो इलाहाबाद गई है एग्ज़ाम देने, और इसके बाद वो शायद उसका अगर हो जाएगा तो विदेश चली जाएगी। तो हमने कहा कि हाँ वो अभी एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास होगी और उसके बाद वो यूएस जाएगी, और यूएस में उसको वहाँ पे प्रोफेसर मिलेगा और वहीं उसकी शादी होगी। उसके लिए लड़का खुदा ने चुना हुआ रखा है। और लड़की यूएस गई केंटकी यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी में केंटकी यूनिवर्सिटी में वही लड़का मिला और दोनों की शादी हो गई। हमारे सामने आते हैं, हम सोचते हैं कि इन बातों को खुदाही तौर पर ये बिल्कुल जज नहीं कर पाते हैं, ये अनदेखा करते हैं इसको। पर मेरे मुंह की ज़ुबान जो खुदा ने निकाली थी आज वो पूरी हुई है। केंटकी यूनिवर्सिटी में दोनों प्रोफेसर हैं और दोनों वहीं रह रहे हैं। एक लड़की मुझे यूएस में मिली और वो उसे मालूम हुआ कि पास्टर रोजुल आए हैं, और बात करने लगे कि पास्टर रोजुल आए, अच्छा किसी ने फ़ोन करके बता दिया पास्टर रोजुल आए हैं। वो कह लगे अंकल 9 बजे रात का, वहाँ के 9 बजे थे, मैं आपके घर क्या 11 बजे तक आ सकती हूँ फ्री होके? हमने कहा हाँ हाँ। तो 11 बजे आई और 2 बजे रात तक उसने मुझसे गुफ्तगू की। कितना मजा आता था इंडिया में, हम लोग कितनी मीटिंग करते थे, हम लोग ऐसा करते थे वैसा करते थे, रात भर खुदा की बातें करने में कोई परेशानी नहीं होती थी, कोई परेशानी नहीं। यहाँ तो जागना पड़े तो मुश्किल आती है। बहुत लेट गई, कहने लगी कि मेरे यहाँ आप जैसे ही आप वो हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, तो सो लीजिए, आराम कर लीजिए 2-4 दिन, उसके बाद हमारे यहाँ मीटिंग करिएगा। पर मैं बताता हूँ आज भी लोगों की चाहत है कि वो कब आएंगे, इस बार कब आएंगे। अभी हमको एक जगह वैकेंसी खाली हो गई है, एक थे बेचारे, उनको कैंसर हो गया और उनकी डेथ हो गई, और इंडियन आदमी थे, दिल्ली के रहने वाले, उनकी वैकेंसी खाली है। उस चर्च में बहुत सा काम पड़ा हुआ है और उनकी मीटिंग्स जो वहाँ होती थी, लोग इंडियंस पीपल इकट्ठा होते थे अलग, वो वाला काम अभी चल रहा है किसी तरह से। पर मैं चाहता हूँ कि खुदा फिर से मुझे वहाँ भेजे और मैं आपकी लॉन्ग टाइम वहाँ पे कुछ करने पाऊँ। मैं दुआ कर रहा हूँ इस बात के लिए कि ये प्रोटोकॉल जो लगा हुआ है ये सब हट जाए, और इसके बाद खुदा अगर लेके जाएगा तो फिर मुझे जाने का मौका मिलेगा। तो बताना ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रेम से नहीं चलो, प्रेम में चलो। है कोई घड़ा है, घड़े के अंदर चलो, पहले घड़े के अंदर जाओ, पहले कमरे के अंदर चलो। क्या है, किसी से बात करना, भैया चलो पहले कमरे के अंदर चलो। दुआ करनी, चलो पहले चर्च के अंदर चलो। क्या है, प्रेम में चलो। ऐसा नहीं है कि प्रेम करो या कुछ, प्रेम में चलो। तुम्हारा चाल चलन में प्रेम बना रहे, प्रेम में चलो। कई तरह से इसको देखिए, कई तरह से देखिए, प्रेम में चलो। आपके अंदर प्रेम पनपता जाए और तब चलो, जीवन तब चलाओ। जी, प्रेम में चलो। जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। पहली बात तो उसने हमसे प्रेम किया और बलिदान क्या करा, एक सुगंध की तरह, एक खुशबू की तरह। अब वो हमारे लिए सूली पे लटकाया गया। हम दुख के उसमें देखते हैं, जब हम दुख के उसमें देखते हैं तो खुदा खुश होता, कहता है ये मेरे लिए दुखी है, मेरे लटकाए जाने के लिए दुखी है, मेरे कोड़े खाने के लिए दुखी है, मेरे मार खाने के लिए दुखी है, मेरे थूके जाने के लिए दुखी है, मेरे सब कामों के लिए दुखी है। तब आपके अंदर वो सुगंध जो यीशु मसीह ने अपनी सुगंध रूपी बलिदान किया, तो आपके अंदर सुगंध आएगी। तब लोग इंतजार करेंगे कि भैया वो सुगंध लेकर हमारे घर भी आइएगा कभी। एक घर में गया, सालों नहीं जाता हूँ, खुदा ने मोड़ा में गया, अरे पादी साहब, लग रहा है कि आज बहुत तगड़ी तरह से खातिर होगी, बहुत तगड़ी तरह खातिर होगी। जाने पाया, कोई घर में था नहीं, बाप बेटे थे।
बच्चे ने चाय बनाई, बच्चा चाय बना के लाया, और जब चलने लगे तो पूरे फैमिली कार से आ गया, बातें करने लगा, कहने लगा अरे भाई सब चलिए ऊपर चलिए, फिर चलिए। हमने कहा नहीं, हम 1 घंटा ऑलरेडी पहले आपके यहाँ बैठ चुके हैं और किसी बात के लिए आए थे। तो खैर मुझे अच्छा लगता है, हमारी सुगंध लग रहा जो यीशु मसीह की सुगंध थी, उनके घर में कुछ हो गई सुगंध, तभी तो वो इज्जत दे रहे हैं, तभी तो वो मान रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं कि आइए बैठिए। अरे वो उनकी वाइफ आ गई, बच्चे लड़की आ गई, और सब कहने लगे कि अरे भाई साहब ऊपर चलिए, आप भी फिर से बैठिए, आइए चलिए बैठिए। हमने कहा नहीं, अब नहीं, फिर कभी आएंगे। आपके अंदर भी एक सुगंध होनी चाहिए। यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया है वो एक खुशबू की तरह से है, वो फैलती जाती है, वो बढ़ती जाती है, बलिदान बढ़ता ही जाता है। जी हो गई पूरी? नहीं, शायद पूरी हो गई, पर मैंने और आगे लिख रखा है अपनी जो मेडिटेशन के समय में जो जो चीज़ें आ रही थी वो लिखी हुई है बहुत सी, पर उतना टाइम नहीं रहता है। जहाँ मेडिटेशन करते हैं तो झपकी आ जाती है तो उसमें लिखा था बस एक ही बात है कि हमको नमूना बनना है। अगर आपको सेवकाई करनी है तो नमूना बनना है, अगर आपको टीचर बनना है तो आपके पास रूल होना चाहिए। बच्चों को मारो भी, पीटो भी, डांटो भी, समझाओ भी, जैसे भी। आजकल तो इतना कानून सख्त हो गया कि टीचर मारते ही नहीं है। एक टीचर ने, मुझे एक बच्चे ने बताया कि वो मेरी दुकान शॉप पे आया और मैंने कहा कि अब तुम स्कूल जाते हो? तो कह रहे हम JNS में जाते थे। तो हमने कहा क्यों, अब नहीं जाते हो क्या? तो कह रहे कि अब वहाँ नहीं जाते हैं। हमने कहा क्यों? तो अब कहाँ जाते हो? कह रहे पता नहीं कौन सा स्कूल बताया उसने, वहाँ जाते हैं। हमने कहा क्यों? कह रहे हैं कि मैंने होमवर्क नहीं किया तो मुझसे कह रही है टीचर कि जाओ तुम्हारे बाप सब्जी बेचते, जाओ तुम भी सब्जी बेचो। इसी बात को मैंने घर में जाके बताया और मुझे बहुत बेइज्जती लगी। हमने कहा अब हम वहाँ स्कूल पढ़ने नहीं जाएंगे। एक छोटा बच्चा इस बात को इतनी इंसल्ट मानकर स्कूल छोड़ दिया। हमने कहा तुमने बीच में नाम कटवा लिया? कह रहे हमने बीच में नाम कटवा लिया और छोड़ दिया। स्कूल का रास्ता भूल कर JNS नहीं जाते हैं, अब हम दूसरी जगह जाते हैं। तो हमने कहा वहाँ तुम अच्छे से पढ़ना, ऐसा ना हो कि वहाँ भी पढ़ाई में कुछ दखल अंदाजी हो तो तुम कह दो कि हम यहाँ भी नहीं पढ़ेंगे। टीचर का काम डांटना है, समझाना है। कह रहे नहीं वो मारते तो कोई बात नहीं थी, कह रहे मारते तो कोई बात नहीं थी, पर उन्होंने कहा कि तुम सब्जी बेचने वाले के लगे हो, जाओ सब्जी बेचो। तो हमने कहा अब से नहीं जाएंगे। किसको क्या बात कितनी गहरी लग जाए, उस बच्चे को इतनी बात बुरी लग गई। उस बच्चे को इतनी बुरी लग गई कि उसने कहा पापा हम स्कूल नहीं जाएंगे। छोटा बच्चा है हमारा, बड़ा अच्छा कस्टमर है, बहुत जो चीज़ खरीदता है वो तब बड़ा अच्छा लगता है, हेल्दी है, सब कुछ है। लेकिन ये सब्जी वाले बच्चा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बच्चा किसी का भी हो, टीचर का ये कर्तव्य नहीं है कि तुम उससे मिसबिहेव करो। मिसबिहेव नहीं करना चाहिए किसी से। टीचर को बहुत सॉफ्टली, बहुत अच्छे से, बहुत समझा के, बहुत अच्छे से बोलना चाहिए। हम भी पढ़ते थे, हमारी टीचर ने हमसे कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम मेरे घर आ जाया करो, मैं तुमको देख रही कि तुम बहुत वीक हो तो मैं तुमको घर पे पढ़ा दूंगी अच्छे से। तो हमने कहा आपका घर कहाँ है? तो कह रहे कि तुमने चौक का गोल दरवाज़ा देखा है? हमने कहा नहीं देखा नहीं। कह रहे किसी पूछोगे तो मालूम हो जाएगा। और फिर उसके और आगे चलना, बाएं तरफ एक बड़ा सा गेट मिलेगा, उसके अंदर आना और किसी से पूछ लेना कि मल्होत्रा मैडम कहाँ रहती हैं। तो हमने कहा अच्छा, तो वो बता देंगे। और वही हम चले गए, जाने लगे, सीखने लगे, पढ़ने लगे वहाँ जाके इतनी दूर, क्योंकि वो हमारा फेवर कर रही थी, वो हमको सिखाना चाह रही थी, वो हमको पढ़ाना चाहती थी। अब ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मोड़ आते हैं। फिर हमने ITI किया। ITI में हम टेक्निकल ड्राइंग बिल्कुल नहीं कर पाते थे, टेक्निकल ड्राइंग में बिल्कुल बेकार थे। तो टीचर ने कहा कि तुम टेक्निकल ड्राइंग में तो फेल हो जाओगे, तो तुम्हारा ITI बेकार हो जाएगा। ऐसा करो तुम मेरे घर आना। हमने कहा कहाँ रहते हैं? कह रहे ठाकुरगंज में रहता हूँ। हमने कहा ठाकुरगंज तो बहुत दूर है। कह रहे तुम आओ तो हम तुम्हें 1-2 हफ्ते में बिल्कुल ट्रेन कर देंगे। हमने कहा गए भाई, और टेक्निकल ड्राइंग में बहुत अच्छे नंबर पाए। और जब मैंने यहाँ रेलवे में
क्या नाम है, अप्रेंटिसशिप में गया। अप्रेंटिसशिप में उन्होंने, जब मुझे पेपर आया तो पेपर में लिखा मैंने ऑल डायमेंशन इन mm, और मतलब इंच में लिख रहे हो कि mm में बना रहे हो, क्या कर रहे हो। जो थ्योरी उसने समझाई थी वो इंग्लिश में सब चीज़ें वैसी वैसी। उस समय ब्रेन बड़ा अच्छा था। तो टेक्निकल ड्राइंग हमको उन्होंने एक वो थे इंचार्ज, वहाँ के वाइस प्रिंसिपल थे, तो कहने लगे कि भाई रोजुल मैं तुमको प्रिंसिपल बनाता हूँ, मॉनिटर बनाता हूँ क्लास का। तो हमने कहा नहीं, हमको मॉनिटर ना बनाइए। 2 ईयर या 1 ईयर था मेरे को उसमें करना था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मॉनिटर बनाता हूँ, तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है, तुम्हारा ये बहुत अच्छा है, तुम्हारी टेक्निकल ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो तुम लोगों को बता सकोगे। तो कहने लगे कि वो देखो आगे वाला वो बैठा है यादव, उसको कुछ नहीं आता। तो उससे पूछा कि तुम क्या करते भाई, तुमने क्यों कुछ नहीं लिखा, क्या कर रहे हो। तो उसने कहा कि हाई स्कूल कैसे पास कर लिया, इंटर कैसे पास कर लिया। कह रहा कॉपी बाहर गई रहा है। कॉपी बाहर गई थी तो हाई स्कूल इंटर पास कर लिया। तो हमसे इशारा किया, थोड़ा इसका भी लिख देना, तुमने लिख लिया तुम थोड़ा इसका भी लिख देना। तो उसकी कॉपी इधर से उधर हो गई। मैंने कहा जब कॉपी बाहर गई थी आज अंदर ही कॉपी भरी जाएगी, और उसको ही पास कराया। तो टीचर हो तो टीचर की तरह से काम कर लो। फिर जब हमारा टूर गया तो टूर में जितने लोग गए 30-40 लोग गए, तो उन्होंने कहा कि आपको हेड बना के भेजा जा रहा है कि आप इनको किसी को उतरने नहीं देंगे, ट्रेन टाइम से जहाँ रुकेगी वहीं रहेंगे, जिस बोगी में रखा गया 3 दिन उसी में रहेंगे, जहाँ जहाँ जाना है थोड़ा आगे आगे चल के बताएंगे। एक इंस्ट्रक्टर तो जा रहा है लेकिन ये लोग मानेंगे नहीं। ये सब समझा के भेजा गया। पर ये कि टीचिंग भी अगर आपको सौंपी गई है तो उसको भी जिम्मेदारी से निभाओ। बताना है कि यहोशा पात्र इतना बिगड़े हुए माहौल को उसने संभाल दिया। खाली दंडवत शुरू करी और सब मुंह के बल गिर गए। उसके विश्वास के द्वारा सबने छुटकारा पाया और सब दंडवत में गिर गए, और वो जंगल का मार्ग जो बहुत मुश्किल का था वो पार हो गया। यही बात है नए नियम में, अगर यीशु मसीह को आप बलिदान को स्वीकार कर चुके हैं और रसूलों के बातों को मानने लगे हैं, तो उनकी बातों पे चलना भी सीख जाइए और उनको पूरा करना भी सीख जाइए। तो आप भी रसूल नहीं बन जाएंगे, प्रेरित नहीं बन जाएंगे, पर एक अच्छे खादिम बन सकते हैं, एक अच्छे सेवक बन सकते हैं, एक अच्छे दास बन सकते हैं। पर कैसे? जब रसूलों की प्रतीति करोगे, जब नबियों की प्रतीति करोगे, जब यहोवा पर विश्वास रखोगे, जब यीशु मसीह पर विश्वास रखोगे और कहोगे कि हाँ वो बलिदान हुआ हमारे लिए, और याद करोगे उन बातों को जो तकलीफ की थी उसकी, और उसके बाद रसूलों की प्रतीति करोगी। कैसे कैसे दुख उठा के कलीसियाएं बनाई। इन्होंने कलीसिया बनाई तो कैसे बनाई, क्या क्या तकलीफें थी कलीसिया में, कहां कहां दुख उठाया। रसूलों की, प्रेरितों की प्रतीति करो। आइए अपनी आंखों को बंद करें। यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए। सिर्फ हमसे ही नहीं, तू बहुतों से बातें करता है। तूने कलाम से आज बातें की हैं, कलाम के जरिए से बातें की हैं। प्रभु हर एक हृदय आज छेदा जाए, पर इसलिए नहीं कि कोई ठोकर खाए, पर सबक ले और चेंज हो जाए और अपनी जिंदगी को बदले, अपने स्वभाव को बदले, अपनी चीजों को बदले। प्रभु दया कर, मुझे भी बदल। बहुत सी कमियां मेरे अंदर भी पाई जाती हैं। जो कुछ मेरे अंदर भी उत्पन्न होता है सब पाप ही उत्पन्न होता है, सिर्फ इनके अंदर नहीं। पर हमको मालूम है एक है जो उस पाप को रोकता है, जो उस पाप को रोक सकता है, जिसमें सामर्थ्य है, जो पवित्र आत्मा है हमें दिया गया है, वो हमें गाइड करता है। जो दूत दिए गए वो हमें गाइड करते हैं, ताकि कोई ऐसा व्यक्ति ना हो कि हमसे ठोकर खा जाए। दया कर प्रभु, विनती सुन यीशु। तू नासरत के नासरी कहलाता है। उस छोटे सी जगह नासरत को आज हम स्मरण करते हैं, और इतने बड़े नासरी को हम स्मरण करते हैं। चाहते हैं कलीसिया बहुत शिद्दत से, बड़ी मुश्किल से, बहुत सोच विचार के, बड़ी दुआओं के साथ बनाई गई है, और कलीसिया तू ही बढ़ा सकता है। मैं क्या हूँ कि कलीसिया बढ़ाऊं, कलीसिया में गिनती बढ़ाऊं, कलीसिया में लोग बढ़ाऊं, ला के रोप सकूं। पर यीशु मसीह आप कर सकते हैं, पवित्र आत्मा आप कर सकते हैं।
टूटे हुए हृदयों को आप जोड़ सकते हैं। टूटे हुए हृदय, टूटे हुए मन के आप बहुत करीब रहते हैं। हमें मालूम है बहुत से मन टूटे हुए हैं, बहुत से हृदय टूटे हुए हैं, पर आपने कहा है मैं टूटे हुए हृदय के बहुत समीप रहता हूँ, करीब रहता हूँ। प्रभु दया करें, अपनी मर्जी में रखें, सारी बातों को, स्थिति को नियंत्रण में रखें, अपने कंट्रोल में रखें। कलीसिया के लोगों को जैसी जिसकी कमी घटी है उसको पूरा करें, ताकि कलीसिया चर्च के द्वारा आशीष पाए, चर्च के वचनों से आशीष पाए। जो यहाँ से आके शांति ले जाना चाहते हैं वो शांति उनके घर में कायम हो जाए। यीशु मसीह, तूने कहा कि परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। आज मैं विनती करता हूँ कि इनके हृदय और विचार अगर सुरक्षित रहे तो हरगिज़ ये टूटने ना पाएंगे, ये छोड़ने ना पाएंगे, ये बिछड़ने नहीं पाएंगे। इनकी ज़िंदगी यहाँ और अच्छी होती जाएगी। प्रभु दया कर, प्रभु विनती सुन, पवित्र आत्मा सहायता कर, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। एक गीत गाएंगे और अपनी ऑफरिंग को लेकर आएंगे। करूँ मैं हमदो सन्ना तेरी, जिंदगी ये मेरी तेरे लिए ही हाँ दे दी। बंदगी तू मेरी, करूँ मैं हमदो सन्ना तेरी, जिंदगी ये मेरी तेरे लिए ही हाँ दे दी। तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार, तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। सजदा करूं तुझको, तेरा नाम सबसे ऊंचा। तू अल्फा और ओमेगा, तेरे बिन यीशु क्या जीना। सजदा करूं तुझको, तेरा नाम सबसे ऊंचा। तू अल्फा और ओमेगा, तेरे बिन यीशु क्या जीना। तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह आज के अच्छे दिन के लिए जो आपने दिया हमें। धन्यवाद करते हैं कि आपने मुमकिन किया कि आपके भवन में आकर के आपकी आराधना करने पा रहे हैं। यीशु मसीह धन्यवाद करना चाहते हैं खास करके इस समय इस हदिये के लिए यीशु मसीह, जो लोगों ने अपनी जेबों से दिया है, अपने पैसे को दिया है यीशु मसीह, और ये पैसा आपके नेक कामों में इस्तेमाल होने वाला हो सके और इनके पैसे इनके घर में और भरने वाले हो सके। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो बात मुझे प्रभु से पहुंची मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा ये मेरी देह है, जब कभी इस खाओ तो मुझे स्मरण किया करो। आइए दुआ करेंगे मोनिल भाई के साथ।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। खुदावन हमारे दिल धन्यवाद के साथ भरे हुए हैं खुदावन, क्योंकि तू हमारे लिए इस दुनिया में आया खुदावन। अगर तू हमारे लिए ना आता तो हमारे लिए खुदावन इस दुनिया से उस दुनिया के लिए मार्ग नहीं खुलता खुदावन, क्योंकि तू आया ही इसीलिए कि खुदावन कि हमारा रिश्ता खुदावन उस खुदा से जुड़ जाए खुदावन, और हम उसके साथ रहने वाले हो सकें खुदावन, हम उसके साथ चलने वाले हो सकें खुदावन। आज हम सीखे भी इसी प्रकार से हैं प्रभु यीशु मसीह नासी, कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह नासी हम एक मन होकर के खुदावन हम कलीसिया में रह करके सीख करके चलने वाले हो सकें, और जहाँ तक चल रहे हैं कम से कम खुदावन हम वहाँ तक चल सकें प्रभु यीशु मसीह नासी। खुदावन तूने हमें सिखाया खुदावन कि तेरा ये बदन पवित्र है, और खुदावन तूने हम सब के लिए इसको तोड़ा है, और खुदावन इस अपने लहू को हमारे लिए बहाया है प्रभु यीशु मसीह नासी। चाहते हैं खुदावन कि जो कोई तेरे इस बदन को ग्रहण करे, इस बात को रिसीव करे कि खुदावन कि तू उनके लिए इस दुनिया में आया और तूने ही खुदावन उनके लिए प्राणों को दिया है खुदावन। निष्कलंक रह करके खुदावन तूने सब पापों को उठाया है, हमारे उन तमाम पापों को उठाया है खुदावन। अगर वो पाप हमारे पीठ के पीछे ना डाले जाते खुदावन, तू अगर हमारे उन पापों को ना उठा लेता खुदावन, तो आज हमारे लिए खुदावन कोई मार्ग ना था, लेकिन खुदावन तूने हमारे लिए खुदावन उस मार्ग को खोला है खुदावन। तूने उस मार्ग को खोला है खुदावन जिसके हम योग्य नहीं थे, और खुदावन तूने हमें अपने करीब बुलाया। धन्यवाद देते हैं तेरे इस बदन के तोड़े जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह नासी। जो कोई इसको ग्रहण करे वो इसकी पाकीज़गी को भी ग्रहण करे, और सदा याद रखे कि तू उनके लिए ख़त्म हुआ, और खुदावन तो उनको ले जाने के लिए फिर दोबारा आएगा। और खुदावन हम इसलिए हम सदा तैयार रहें खुदावन, और तेरे को रिसीव करने के लिए ग्रहण करने के लिए खुदावन तैयार रहें। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आपके प्यार मार्ग में करते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, उनकी धार को देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। कलवरी के पास खड़ा हो, उनकी धार को देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। हर एक आँखों से देखेगी देखेगी बादलों पर आते हुए, चेहरा था जिन्होंने उसे छाती पीट के सजदा करेंगे। हर एक आँखों से देखेगी देखेगी बादलों पर आते हुए, चेहरा था जिन्होंने उसे छाती पीट के सजदा करेंगे। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेदा है, फिर भी प्यार से है बुलाता, जाता क्यों नहीं पास उसके। देखेगी देखेगी बादलों पर आते हुए, चेहरा था जिन्होंने उसे छाती पीट के सजदा करेंगे। यदि कोई रोटी से रह गया तो अपना दाहिना हाथ खोल कर लो। धन्यवाद के साथ इसे ग्रहण करें।
इसी रीति से प्यारी के पीछे उसने कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके कहा, जब तुम कभी इसको पियो तो मुझे स्मरण किया करो। आइए दुआ करेंगे प्रशांत के साथ। धन्यवाद करना चाहते हैं यीशु मसीह इस समय आपके उस लहू के लिए जो आपने हमारे लिए बहाया इस कलवरी क्रूस पर। यीशु मसीह, जब हम आपके उस लहू को अपने अंदर लेते हैं यीशु मसीह, हम लोग आप में बढ़ने वाले हो सके, आपका लहू हमारे अंदर कार्यकारी होने वाला हो सके, हम हर बात में, हर चीज़ में जो हम करते हैं आपको स्मरण रखने वाले हो सके, और आपका लहू हमारे अंदर काम करने वाला हो सके, हमें स्मरण दिलाने वाला हो सके कि हम आपके हैं। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लकड़ी पे लटकाना सिरी देने को जिंदगी, मोरी बना था लानती देने को रास्ते। लकड़ी पे लटकाना सिरी देने को जिंदगी, वो ही बना था लानती देने को रास्ते। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला जात तेरी पहचाने। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला जात तेरी पहचाने। कुदूस 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 कुदूस, वो ही है पाक खुदा। कुदूस 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 कुदूस, वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटकाना सिरी देने को जिंदगी, वो ही बना था लानती देने को रास्ते। हालेलुया 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 हालेलुया। कुदूस 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 कुदूस, वो ही है पाक खुदा। कुदूस 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 कुदूस, वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटकाना। यदि कोई कटोरे से रह गया तो अपना दाहिना हाथ खड़ा कर लो। धन्यवाद के साथ ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं, तेरा बलिदान हमारे लिए फायदेमंद है।
तेरा बदन हमारे बदन में है और तेरा लहू अब हमारे लहू में है। अब हम ना रहे परंतु हम में है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कोई ऐसा अनाउंसमेंट तो नहीं है, पर आपको मालूम है कि वेडनेसडे को हम लोग प्रेयर करते हैं, और अगर आपके पास भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो 9 बजे या उससे पहले ऑनलाइन होकर आप बता सकते हैं, और व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं, या किसी और की भी प्रेयर हो तो उसे भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। या आपके पास वेडनेसडे को मौका होता है, आप कर तो कभी भी कर सकते हैं। अभी वेडनेसडे आने वाला है, आप उस मैसेज को अभी से भेज दें, बाद में भेज दें, या उस दिन भेज दें, या समय पर भेज दें, 9 बजे भेज दें, तो अभी आपके लिए दुआ की जाएगी। अच्छा लग रहा है कि हमने बहुतों के लिए दुआएं की हैं और बहुतों के मन बदले हैं, चंगाइयाँ हुई हैं, बड़े काम हुए हैं। ऑनलाइन भी जब खुदा ऑनलाइन काम कर रहा था तब बहुत अच्छा था, और आज भी बहुत अच्छा है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में काम हो रहा है। अब ऑफलाइन अगर आप लखनऊ के लोकल हैं और आसपास रहते हैं तो ज़रूर ऑफलाइन चर्च में ज्वाइन करेंगे तो अच्छा लगेगा। अगर आप कहीं दूर से हैं तो हमें आपको अच्छा लग रहा है कि आपने हमारे चर्च में शामिल रहे, आपने हमारे चर्च की एक्टिविटीज़ को, सब चीज़ों को, वचन को सुना है, देखा है, हम धन्यवाद करते हैं। आइए खड़े हों, आखिरी दुआ को दोहराएंगे, आए हमारे बाप की दुआ दोहराएंगे और इसके बाद एक और मैसेज है। अक्टूबर में 21, 22, 23 यूएफएफ जो होती थी टेंट लगा के, इस बार ऑनलाइन होगी। आप लोग 21, 22, 23 अक्टूबर को ऑनलाइन, टाइम शायद आपको बता दिया जाएगा कि फुल शाम को 6 से 8, शाम को 6 बजे से 8 बजे तक यूएफएफ का टाइम रखा गया है। जो जाकर होती थी वो ऑनलाइन हो रही है, तो आप इसे देख सकते हैं। 6 से 8, 21, 22 और 23 डेट्स करीब करीब वही हैं। टाइमिंग और चीज़ें बदली हैं वक्त के मुताबिक, कानून के मुताबिक, पर आप उसमें भी शामिल रहते हैं तो अच्छी बात है। आप घर बैठे ये सुविधा आपको उपलब्ध है कि अपने फ़ोन पे यूएफएफ अटेंड कर सकते हैं। आइए दुआ करें। आए हमारे बाप की। आए हमारे बाप, तो जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, जैसे तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा ही तेरा है, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक तमाम ईमानदारों के साथ और ख़ास तौर से ऑनलाइन और ऑफलाइन कलीसिया में उपस्थित होने वालों के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।